एक किसान के 3 बेटे थे और तीनों के अलग अलग गुण थे। बड़ा लड़का जीव जानवरों की भाषा समझ पाता था। बीच वाला बेटा जमीन के नीचे क्या है वो बहुत दूर तक देख पाता था और छोटा बेटा हवा से भी तेज भागता था। वो अपनी जमीन पे खेतीबाड़ी करके अपना दिन गुजारते थे। पिताजी, आप क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूँ कि आलू की खेती तो इस बार बहुत अच्छे से हुई है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि हमारे खेत का आलू अभी तोड़ना चाहिए या नहीं, क्योंकि अभी अगर बारिश शुरू हो गई तो आलू सड़ जाएंगे, सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। बस यही सोच रहा था। आप बिल्कुल चिंता मत करो पिताजी, मैं जमीन के पास जाकर देखता हूँ कि अपनी फसल कितनी उगी है। अरे बेटे, कुछ समझ में आया? पिताजी, सारे आलू अच्छे से तैयार हो गए हैं। अरे वाह, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आज ही हमें सारे आलू तोड़ने होंगे, ठीक है? बाबा, आज तूफान आने की संभावना है। क्या बोल रहा है? कब? कैसे? दोपहर। वही तो मैना पक्षी ने यही तो बोला है। सर्वनाश सर्वनाश। तो इसका मतलब अभी सब आलू तोड़ने होंगे, लेकिन इतने सारे आलू और एक बार में कैसे? आप चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं सारे आलू ले लूंगा और अभी जाकर गोदाम साफ करके आता हूँ। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए पिताजी। हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा, यही सही रहेगा। उसके बाद यहीं आ जाना, ठीक है? हाँ, आ जाना। हाँ ठीक है पिताजी। चलो चलो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। अरे ओ नंदू भैया, बाजार से आ रहे हैं क्या? हाँ भैया। तो क्या इतने सुबह सुबह बाजार खत्म हो गई? अरे आपने वो खबर नहीं सुनी क्या? कौन सी खबर नंदू भैया? अरे हमारे राज्य में एक राजा ने आक्रमण किया है। ये क्या बोल रहे हैं बड़े पापा? अब क्या होगा? मैं नहीं जानता बेटा, ये सुनकर ही मैं बाजार से लौट आया। मैं तो घर जा रहा हूँ। किसी भी समय वो राजा हमारे गाँव में भी आक्रमण कर सकता है। तुम लोग भी जल्दी जल्दी अपने घर चले जाओ। अरे लेकिन आलू तो अभी सारे तोड़े ही नहीं गए। पिताजी सुना आपने सुना? सुना हो बेटा, सुना हूँ। चलिए पिताजी, पहले मैं आपको घर छोड़कर आता हूँ, उसके बाद भैया को घर ले जाऊंगा। पिताजी, भाई बिल्कुल सही बोल रहा है। हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं है, हमें चलना चाहिए। ठीक है, तो चलो चलो सब। कोई है घर में? कोई है? इतनी रात को इस तूफानी बारिश में कौन आ सकता है? दया करके दरवाजा खोलिए। आप कौन है? देखिए, मैं तूफान में अपना रास्ता भटक गया हूँ, तो आज रात के लिए मैं आपके यहाँ रुक सकता हूँ। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, बारिश रुकते ही मैं यहाँ से चले जाऊंगा। मैं इस गांव में एक रिश्तेदार के घर पे आया था, लेकिन तूफान इतना है कि मैं रास्ता भटक गया। ठीक है, आप हमारे मेहमान हैं। आज रात आप यहीं रुकिए। हाँ, यहीं रुकिए। प्रणाम महाराज। राजा कौन है? क्यों महाराज, आप तो इसी राज्य के राजा है ना? बोलिए। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं राजा हूँ? मेरे पोशाक से तो ऐसा नहीं लगता कि मैं राजा हूँ। महाराज, मैं सियार के चिल्लाने से समझ चुका हूँ। आप रूप बदल कर आए हैं। दुश्मन से अपने आप को बचाने के लिए हमारे घर आश्रय लिए हैं। आप बिल्कुल यहाँ रह सकते हैं। हम लोग 3 भाई हैं, हम लोग आपकी रक्षा करेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत ही अद्भुत गुण है कि जीव जानवरों की भी भाषा समझ पाते हो। क्या बात है, क्या बात है। तुम्हारे पास और भी कोई गुण है जिस गुण से मैं अपना हारा हुआ राज्य भी वापस पा सकूं?
महाराज दरअसल बात यह है कि हम तीनों में कुछ अलग अलग गुण हैं। मेरा बड़ा भाई जीव जानवरों की भाषा भी बोल पाता है और समझ भी पाता है, और मैं जमीन के नीचे बहुत दूर तक देख पाता हूँ, और मेरा छोटा भाई हवा से भी तेज भाग सकता है। वाह 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 वाह, मुझे लगता है कि ये गुण से मैं हारा हुआ राज्य भी वापस पा सकता हूँ। सुनो सुनो, मैं मेरे शयन कक्ष में सोता हूँ तो उसके नीचे 10 फीट अंदर मेरी एक जादुई तलवार पड़ी हुई है। अगर वो मुझे आज रात मिल जाए तो कल सुबह मैं शत्रुओं को हरा सकता हूँ और मेरा राज्य भी वापस पा सकता हूँ। लेकिन समस्या ये है कि दुश्मनों से बचने के लिए मेरे शयन कक्ष के जैसे 100 शयन कक्ष हैं। मुझे नहीं पता कि कौन से शयन कक्ष के नीचे वो जादुई तलवार रखी है, और असल शयन कक्ष कौन सा है वो ही मुझे नहीं पता। वो हमें ढूंढना ही होगा। वहाँ की जमीन खोदकर हमें देखना होगा कि वो तलवार है कहाँ। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए महाराज, हम लोग जाएंगे और जितनी जल्दी संभव हो सके आपकी तलवार आपको आप तक पहुंचा देंगे। लेकिन तुम लोग वहाँ तक पहुँचोगे कैसे? दुश्मनों ने मेरे महल को चारों ओर से घेर लिया है, हर जगह पहरा लगा हुआ है। उसकी आप चिंता मत कीजिए महाराज, मैं इतना तेज जाऊंगा कि मुझे कोई देख ही नहीं पाएगा। ये बोलकर पिताजी और राजा का आशीर्वाद लेके तीनों भाई वहाँ से निकल गए। वाह, अब हम निश्चिंत हो गए हैं। सुना है इस राज्य के राजा हमसे बचने के लिए भाग गए हैं। हमारे राजा बनेंगे इस राज्य के राजा, और हम कर लेंगे राज्य पे कब्जा। हुक्का हुआ। अरे बाप रे, ये क्या है सियार? अरे बाप रे सियार, अरे बाप रे, अरे बाप रे, भागो! अरे भागो यहाँ से। बड़े भैया आप यहाँ खड़े रह के पहरा दो, मैं दूसरे भैया को लेकर जल्दी से आता हूँ। और अब हमें राजा का असल शयन कक्ष ढूंढना होगा। हर कक्ष की जमीन के नीचे ढूंढना होगा कि वो तलवार है कहाँ। वो ही हमें ढूंढना है, वो काम सावधानी से करना होगा। ये बोल के बीच वाला बेटा हर कक्ष में देखने लगा, बहुत ध्यान से देखने लगा। कुछ ही वक्त के बाद उन्हें असली कक्ष मिल ही गया। भाई यही है वो कक्ष, इसी कक्ष में है राजा जी की असली तलवार। भैया मेरे दिमाग में एक विचार आया है। क्या? जब घड़ी की घंटी बजेगी उसी वक्त हम जमीन खोदना शुरू कर देंगे। घड़ी की आवाज से खोदने का आवाज किसी को सुनाई नहीं देगा। बहुत अच्छे, ऐसा ही करेंगे। मैं जाकर फावड़ा लेकर आता हूँ। भैया तलवार दिख गई मुझे, तो लेकर आओ उसे। हम और ज्यादा देर नहीं कर सकते, ये तलवार लेकर जल्दी से हम राजा के पास पहुंच जाते हैं। चलो भैया। महाराज ये लीजिए आपकी तलवार। तुमने असंभव काम को संभव कर दिखाया है बेटे, बहुत अच्छे। तुम्हारे बिना मुझे नहीं लगता कि ये तलवार मेरे लिए कोई ला पाता। ये बिल्कुल संभव नहीं था। ये तलवार 100 आदमी को मार सकती है। अब मैं इस तलवार से सारे शत्रुओं को मार दूंगा। जादुई तलवार से राजा ने सबको हरा दिया और अपना राज्य वापस पा लिया। और कुछ दिन के बाद महाराज नवीन चंद्र जी आप लोगों को अपने राज दरबार में बुलाया है। आप लोग मेरे साथ रथ में चलिए। आइए आइए। आइए आइए मंत्री जी। जी महाराज। यही है वो 3 गुणी बच्चे जिनकी वजह से मैं हारा हुआ राज्य भी वापस पा सका हूँ।
इसीलिए आज से ये तीनों लड़के और उनके पिताजी इस राजमहल में ही रहेंगे। आज से मैं ये तीनों को अपना प्रधान घोषित करता हूँ। तो मंत्री जी मेरी बात सुनिए, आप इनका आयोजन कीजिए। ठीक है महाराज, ठीक है।